फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हिस्टोरी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। आपका क्वेश्चन है, रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। बताइए कमेंट करके कहाँ पे लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ पे लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया गया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता था। आपके क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो बिरसा मुंडा था। क्या था? तो बिरसा मुंडा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता था। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। आपका क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा कब किया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कब किया गया था। तो 1767 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? तो 1767 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। बताइए कमेंट करके कुल कितने सदस्य थे। तो याद रखिएगा कितने थे। तो 389 सदस्य थे। कितने थे? तो 389 सदस्य थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तलबंदी किसका जन्म स्थान है। आपका क्वेश्चन है, तलबंदी किसका जन्म स्थान है। बताइए कमेंट करके किसका जन्म स्थान है। तो याद रखिएगा नानक का है। किसका है? तो नानक का है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, तलबंदी किसका जन्म स्थान है। तो नानक का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। आपका क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। बताइए कमेंट करके कौन था। तो याद रखिएगा कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपके क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। आपके क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा कब हुआ था। तो 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। आपका क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। बताइए कमेंट करके किसने नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था। तो अशोक ने किया था। आपका क्वेश्चन है, धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा अशोक ने किया था। किसने किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा से हुई थी। आपका क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा से हुई थी। तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा से हुई थी। किस भाषा से हुई थी? तो संस्कृत भाषा से हुई थी। आपका क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा से हुई थी। तो संस्कृत भाषा से हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आपका क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में हुई थी। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। आपका क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। बताइए कमेंट करके किस शासक ने की थी। तो याद रखिएगा अशोक ने की थी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो याद रखिएगा अशोक ने की थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ख्वाजा शमीउद्दीन चिश्ती की
दरगाह है, तो बताइए कहाँ पे है। आपका क्वेश्चन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो बताइए कहाँ पे है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है, तो याद रखिएगा अजमेर में है। कहाँ पे है, तो अजमेर में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका चिश्ती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। आपके क्वेश्चन है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। बताइए कमेंट करके किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। तो याद रखिएगा कबीर का हुआ था। किसका हुआ था, तो कबीर का हुआ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है बीजक में किसके उद्देश्य संग्रहित है। आपका क्वेश्चन है बीजक में किसके उद्देश्य संग्रहित है। बताइए कमेंट करके किसका उद्देश्य संग्रहित है। तो याद रखिएगा किसका उद्देश्य संग्रहित है, तो कबीर का है। किसका है, तो कबीर का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। आपका क्वेश्चन है ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। बताइए कमेंट करके किस देश का यात्री था। तो याद रखिएगा चीन देश का यात्री था। किस देश का यात्री था, तो चीन देश का यात्री था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। आपके क्वेश्चन है सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो बताइए कमेंट करके किसको कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर का पहली जनगणना कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। बताइए कमेंट करके कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था। बताइए कमेंट करके करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। बताइए कमेंट करके दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए कमेंट करके आपका क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। बताइए कमेंट करके किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1917 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी को शुरू हुआ था। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।